ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था वायरस के बारे में। वायरस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, बल्कि उनको ऑर्गेनिज्म कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं वायरॉइड्स और प्रायॉन्स क्या होते हैं, तो याद करो वायरस में होता क्या क्या था। वायरस में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो वायरस में होता था प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए। ठीक है, ठीक है। वायरॉइड्स और प्रायॉन्स लगभग वायरस की तरह होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। देखो, वायरस में से अगर मैं डीएनए और आरएनए को हटा दूं तो इसको वायरस ना कह के कि हम क्या कह देंगे? प्रायॉन्स कह देंगे। यानी प्रायॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं ये। अगर अच्छा, आपको ये समझ में आ गया प्रायॉन्स क्या होते हैं। वायरस में दो चीजें थी, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। अगर मैं जेनेटिक मटेरियल को हटा दूं, सिर्फ प्रोटीन को बोलूं, तो वो क्या हो गए? आपके प्रायॉन्स हो गए। वापस से देखते हैं, वायरस में क्या था? डीएनए या फिर आरएनए। अगर हम अब क्या कर दें, अब हम प्रोटीन को खत्म कर दें और डीएनए को खत्म कर दें, तो जो सिर्फ आपका आरएनए बच रहा है वो आपका क्या बना लेता है? वायरॉइड्स। कहने का मतलब यूं कह दूं मैं, वायरॉइड्स के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। प्रायॉन्स के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। पी फॉर प्रायॉन, पी फॉर प्रोटीन, आप याद रख लेना। और बचा क्या? आरएनए। तो आरएनए किसके पास होता है? वायरॉइड्स के पास। छोटी सी चीज थी, आपको याद रखनी थी। ठीक है, ओके। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, कायदे से इसको लिख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ओके, चलो लिखो मेरे साथ। पहली हेडिंग डाल लो वायरॉइड्स। पहली हेडिंग आप वायरॉइड्स डाल लो। वायरॉइड्स में लिखो they have only RNA। इनके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ RNA होता है। क्या इनके पास प्रोटीन कोट होगी? नहीं, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, वायरॉइड्स के पास क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ RNA होते हैं। कुछ डिजीज ये कॉज करते हैं, उन डिजीज का नाम हमको याद रखना है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स। डिजीज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? एक ही डिजीज का नाम आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये एक डिजीज कॉज करते हैं जिसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, चलो देखो इस डिजीज में होता क्या है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इस डिजीज में जो आपके पोटैटो होते हैं, जो आलू होते हैं, वो बहुत ही लंबे लंबे होने लगते हैं। बहुत लंबे लंबे आलू होने लगते हैं और उसपे बहुत सारे दाग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे दाग होते हैं और वो खाने लायक नहीं रह जाता है। तो मेनली ये डिजीज किस में होती है? पोटैटो के प्लांट में होती है। पोटैटो के प्लांट में कौन कॉज करता है? वायरॉइड्स कॉज करते हैं। वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी टी.ओ. डेनियर ने। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है और ज्यादा कुछ है नहीं वायरॉइड्स में, तो इतनी चीजें आप नोट कर लो। आगे हम पढ़ते हैं प्रायॉन्स के बारे में। ठीक है, चलो ओके, तो चलो अब देखते हैं प्रायॉन्स के बारे में। प्रायॉन्स, ये PR है ना, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा था, प्रायॉन्स में क्या प्रेजेंट होंगे? प्रायॉन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। तो इसमें लिख दो दे आर
दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन्स, दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन्स। ठीक है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं और बहुत तरह के डिजीज कॉज करते हैं बच्चों, बहुत तरह के डिजीज कॉज करते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं, आइडेंटिफाई इनको नहीं किया जा सकता है, और ये क्या करते हैं, बहुत तरह की डिजीज कॉज करते हैं। जनरली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज ये कॉज करते हैं। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस के नाम आपको याद रखने हैं जो ये कॉज करते हैं, तो आप लिख लो डिजीज कॉज्ड बाय प्रायॉन, डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। बहुत सारे डिजीज ये कॉज करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से डिजीज। ठीक है, एक होता है मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। ठीक है, इसी को बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। इंसेफेलो, जस्ट गिव मी अ मिनट, इंसेफेलोपैथी। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। पहली डिजीज जो ये कॉज करते हैं वो है मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है, ये काऊ को जनरली होती है, नाम से ही पता चल रहा है मैड काउ डिजीज। इसमें काऊ क्या होती है, पागल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रेन है ना वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे ये ब्रेन में फैलने लगता है प्रायॉन, और प्रायॉन क्या करेगा, जैसे जैसे ब्रेन में फैलने लगेगा वो ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता जाएगा, और काऊ के धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पागलों की तरह बर्ताव करने लगेगी, और उसका ब्रेन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो पहली आपकी डिजीज कौन सी है, मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन मतलब होता है, बोवाइन जो होता है ये मतलब होता है काऊ से रिलेटेड, काऊ का साइंटिफिक नेम बोवाइन जैसा कुछ होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बोवाइन। बोवाइन मतलब ये क्या हो रहा है, काऊ में हो रहा है। ठीक है, बोवाइन मतलब ये किस में होता है, काऊ में होता है। स्पॉन्जीफॉर्म मतलब कि जब ऐसे काऊ को जिसको ये डिजीज हो रखा है उसके ब्रेन को अगर लैबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो माइक्रोस्कोप में वो कुछ स्पॉन्ज की तरह दिखता है उसका ब्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, तो इसीलिए उसे क्या कहता है, स्पॉन्जीफॉर्म। और इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन से रिलेटेड, सिफेल मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, सिफेल मतलब ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड क्या है, काऊ की डिजीज है जिसमें ब्रेन क्या हो जाता है, स्पॉन्ज की तरह हो जाता है। बात समझ में आई? ये कौन सी किसकी वजह से होता है, प्रायॉन्स की वजह से होता है। दूसरी डिजीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी डिजीज होती है कुरु डिजीज, कुरु डिजीज। ठीक है, कुरु डिजीज ह्यूमंस में होती है, किसमें होती है, ह्यूमन, हम लोगों में होती है, ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमन में ये होती है, बहुत ही रेयर डिजीज है, जल्दी ये डिजीज देखने को नहीं मिलती है, बहुत रेयर डिजीज है, बहुत रेयर है आपका ये प्रायॉन्स, बहुत कम पाया जाने वाला है। ठीक है, लेकिन पाया जाता है, किसी ना किसी में तो पाया जाता है। तो प्रायॉन्स क्या कर देते हैं, अगर ह्यूमन के ब्रेन को अगर इफेक्ट करेगा, प्रायॉन्स का काम है कि ब्रेन को इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, अगर ह्यूमन के ब्रेन को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, ह्यूमन का ब्रेन जो होगा ना वो अपना काम करना बंद कर देगा, तो सीधी सी बात है जो आपके मसल्स वगैरह होंगे वो ढीली पड़ जाएंगे, उनके में कोई तालमेल नहीं रहेगा, आप सीधे चलना चाहोगे उल्टे चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो। तो मतलब ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन के जो भी फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड होते हैं, किससे, कुरु डिजीज में। जो भी डिजीज प्रायॉन कॉज करेगा उसमें ब्रेन क्या होगा, डैमेज होना शुरू होगा। ऐसे ही एक डिजीज होती है सर जैकॉब डिजीज। ठीक है, सर जैकॉब डिजीज, सी जैकॉब डिजीज इसे कहा जाता है, अगर मैं कहूँ प्रॉपरली तो इसे सी जैकॉब डिजीज कहा जाता है। ठीक है, ये सारी डिजीजेस कौन कॉज करता है, प्रायॉन्स कॉज करते हैं। ओके, और भी बहुत सारे डिजीज ये कॉज करते हैं, पर मेनली आपको ये तीनों याद रखने हैं जो कि प्रायॉन्स कॉज कर रहा है। मैड काउ डिजीज जिसे कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, शॉर्ट में BSE। दूसरा है कुरु डिजीज जो ह्यूमन में होता है। तीसरा है क्रुटजेफेल्ड या सर जैकॉब डिजीज भी इसे कह देते हैं शॉर्ट में। जैकॉब डिजीज आपने नाम याद रखो तब भी ठीक है।
इन सारे में क्या होगा, ब्रेन आपका इफेक्टेड होगा। प्रायॉन से कोई भी डिजीज हो रही है तो उससे क्या होगा, ब्रेन पे वो असर करेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में। ओके, देखते हैं लाइकेन को। तो चलो हेडिंग डालो लाइकेन। लाइकेन हेडिंग डाल लो, लाइकेन। लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब, देखो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई इकट्ठे मिलकर रहते हैं, ऐसा कि कुछ काम एल्गी करेगा, कुछ काम फंजाई करेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, कुछ काम हस्बैंड करता है, कुछ काम वाइफ करती है, तो दोनों मिलजुल के रहते हैं, राइट। सिमिलरली लाइकेन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई मिला जुला रूप है लाइकेन, एल्गी और फंजाई का। ठीक है, एल्गी कुछ काम करके देगा, फंजाई कुछ और काम करके देगी, और दोनों साथ में अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक। सिम मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। ठीक है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, लिविंग। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं इसे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बात समझ में आया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इसमें होते क्या है, दो चीज, एल्गी होगा और क्या होगा, फंजाई। तो देख लेते हैं एल्गी कौन सा काम करता है, फंजाई कौन सा काम करती है। ठीक है, तो एक इसका दो कंपोनेंट इसके हो गए। पहला कंपोनेंट क्या है, एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट, और दूसरा क्या हो गया, फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। मतलब लाइकेन में दो चीजें हैं ना, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मतलब दो भाग हैं इसके। पहला है एल्गल कंपोनेंट, दूसरा क्या है, फंगल कंपोनेंट। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम होता है फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। और फंगल कंपोनेंट का दूसरा नाम होता है माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। समझते हैं कैसे याद रखोगे। एल्गी आपका प्लांट किंगडम में आता है, और प्लांट मतलब फाइको, फाइको मतलब प्लांट। ठीक है, अच्छा, फंगल आपका, फंगस में क्या होता है, माइसीलियम होता है, तो इसीलिए माइको। तो आप याद रख सकते हो इनके नाम। एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट। और ये किसके कंपोनेंट है, लाइकेन के कंपोनेंट है। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं एल्गल कंपोनेंट की, तो ये काम क्या करेगा, ये जनरली फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड प्रिपरेशन इसका काम है, फूड प्रिपरेशन। ठीक है, और फंजाई क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, शेल्टर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन देता है। देखो जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर मैं बताऊं, हस्बैंड क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है अपनी वाइफ को, प्रोटेक्ट करके रखता है। घर में रहती है वाइफ उसके, तो क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब घर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली कौन काम कर रहा है, फंगल कंपोनेंट, यानी कि माइकोबायोन क्या कर रहा है, अपना घर प्रोवाइड कर रहा है और उसे क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो क्या ये हस्बैंड की तरह है, हाँ ये हस्बैंड की तरह है। ठीक है, अच्छा, एल्गल कंपोनेंट की अगर बात करूं तो ये क्या कर रहा है, फूड बना रहा है, खाना बना रहा है, तो ये किसकी तरह है, ये आपका वाइफ की तरह है। इसीलिए लाइकेन को हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, फनी है पर कहा जाता है। हस्बैंड क्यों, क्योंकि ये शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, घर प्रोवाइड कर रहा है और पत्नी की सुरक्षा कर रहा है। और एल्गल कंपोनेंट क्यों, क्योंकि ये फूड की प्रिपरेशन कर रहा है और क्या कर रहा है, वाइफ की तरह काम कर रहा है। इसी को मास्टर और स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है। स्लेव मतलब होता है नौकर, और मास्टर मतलब होता है, मास्टर तो जानते ही हो। ठीक है, मास्टर मतलब जो उसको लीड करे। ठीक है, तो आपके फंगल कंपोनेंट को मास्टर भी कहा जाता है। मास्टर मतलब जैसे
नौकर लोग किसी के घर में काम करते हैं तो उनको घर में रहने की जगह दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, सारी चीजें ला के हम देते हैं ताकि तुम खाना बनाओ, सेवा करो, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है, फंजाई क्या करता है, मास्टर की तरह काम करता है, किसके लिए, एल्गी के लिए। एल्गी स्लेव की तरह काम करेगा, खाना बनाएगा। तो लाइकेन के रिलेशनशिप को हम दो नाम से जानते हैं। पहला चीज आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दूसरा चीज आपका ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। स्लेव मतलब होता है नौकर, ठीक है, स्लेव मतलब होता है नौकर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट है। एक और छोटी सी चीज आती है माइकोराइजा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। माइकोरिजा, ओके, माइकोरिजा क्या होता है, ये प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, ये भी फंगल एसोसिएशन विथ प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या करती है, फंजाई प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाती है, फंगस और प्लांट का एसोसिएशन, और प्लांट के कहाँ, रूट्स में बनाती है, ठीक है। प्लांट उसको खाना प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई क्या करती है, फंजाई कई सारे न्यूट्रिएंट्स ला के किसे देती है, प्लांट को देती है। छोटी सी बात है, बस आप याद रखना किसके बीच का एसोसिएशन है, फंजाई और प्लांट के बीच का। तो इतना सा था आपके पूरे चैप्टर में। हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक हमने ये भी पढ़ लिया माइकोराइजा। एक और चीज पढ़ी थी प्रायॉन्स। इतनी सारी चीजें हमने इन चैप्टर में पढ़ी है। छोटा सा आपका चैप्टर है पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर बेस बना देता है आपके आने वाले दो चैप्टर्स का, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का। तो अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया है तो प्लीज जाके उसे देखो, आपके लिए ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर क्लास को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके। यहाँ पे आपका ये पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो।